हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे होंगे। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी डबल वन टैरोट। जो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन है वो इंसान, कौन है वो शख्स जो आपसे शादी करना चाहता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की रीडिंग को शुरू करते हैं। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनके लुक्स, उनके पर्सनैलिटी, उनके ट्रेट्स, उनके इनिशियल्स, उनके प्रोफेशन, जो भी हमें पता चलेगा वो सब कुछ हम लोग देखेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो आप किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से है, इट डजेंट मैटर। ये रीडिंग सभी के लिए है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा गाइस, क्योंकि उस समय उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मदर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स से कौन है वो इंसान जो शादी करना चाहता है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन, मुझे बताइएगा कौन मेरे व्यूवर्स से शादी करना चाहता है या चाहती हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन, मुझे बताइएगा कि कौन है जो मेरे व्यूवर्स से शादी करना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेनिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। मैं ये कार्ड नहीं दिखा सकती हूँ। एस ऑफ पेनिकल्स, कौन है जो मेरे व्यूवर्स से शादी करना चाहते हैं। द एम्परर, और उसके साथ में वाओ द एम्प्रेस, अमेजिंग कपल है। कपल आ गए हैं गाइस। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पर तो दो दो एसेस की एनर्जी है। ठीक है, ये कार्ड जो है ये डेविल का कार्ड है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये लुक्स में तो एकदम माशाल्लाह कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। ठीक है, ये जो भी इंसान है। और मैं इनके ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ये स्ट्रांगली अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और उसमें ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये फायर साइन के हो सकते हैं और फायर साइन में हो सकते हैं ये एरीज। यहाँ पर लियो और सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। ठीक है, वाटर साइन तो अभी तक नहीं है, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैंने कहा वाटर साइन नहीं है। और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो ये कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, वाटर साइन में ये कैंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी इंसान है, ये चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, इनका जो लुक्स है ना, इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। आप देख रहे हो नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड है यहाँ पर। तो ये जो भी इंसान है ये रिच हैं। ठीक है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये लग्जरियस लाइफ को जीना पसंद करते हैं। इन्हें ना ब्रांडेड चीज़ें पसंद है। ठीक है, इन्हें हमेशा कीमती चीज़ ही पसंद आती है। और ये जो इंसान है, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर कपल है। यहाँ पर द एम्परर एंड द एम्प्रेस की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं ये समझ में आ रहा है मुझे, मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि ये आपके करंट पर्सन भी हो। ठीक है, आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि यहाँ पर कपल की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो ये इंसान जो है वो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है। ठीक है, ये जो भी इंसान है ये बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है, और आपसे
कोई एक इंसान नहीं बल्कि यहाँ पर मुझे दो दो इंसान लग रहे हैं जो कि आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो नोन है, एक वो पर्सन है जिनको आप जानते हैं, आप लाइक करते हैं, और ये भी इंसान आपको मन ही मन लाइक करते हैं, और ये इंसान जो है वो आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है, लव रिलेशनशिप। और जो दूसरा पर्सन है वो कोई न्यू पर्सन है, आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं, ठीक है। वो ये दोनों ही जो इंसान है वो आपसे शादी करना चाहते हैं या आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब देखिए, जो जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा ये ना गुड लुकिंग है, हद से ज़्यादा ये खूबसूरत है, लोग इनके तरफ तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर ये मेल है तो इनकी तरफ फीमेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और अगर ये फीमेल है तो मेल्स जो है वो इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये इंसान हो सकता है कि जिम जाते हों, ठीक है। इनका जो बॉडी है ना वो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी है इस पर्सन की, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। और ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। मैंने कहा ना कि इन्हें ना हमेशा हमेशा इन्हें ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ होगा, ठीक है, इन्हें ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, इन्हें ब्रांडेड रिस्ट वॉच पहननी है। अगर ये गर्ल है, ये अगर कोई लड़की है तो इन्हें महंगी महंगी परफ्यूम्स की आदत होगी, ठीक है, सेंट्स इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे। ये मटीरियलिस्टिक पर्सन है, मनी माइंडेड पर्सन है, और अपनी करियर में भी ये इंसान बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर दो दो एसेस की एनर्जी है, तो कोई न्यू पर्सन भी है जो आपसे शादी करना चाहता है। ये इंसान आपको जानता है, बट अभी देखेंगे कि आप इस इंसान को जानते हो या नहीं, बट किसी एक पर्सन को तो आप जानते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ दो लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, तो जो भी ये न्यू पर्सन है ना वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, विद दिस चैरियट कार्ड। और ये जो न्यू पर्सन है वो कैंसर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, ठीक है। दोनों ही पर्सन जो है वो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस कार्ड दोनों ही आया है, ठीक है। ये आपसे सिर्फ मैरिज ही नहीं बल्कि ये आपसे बेबीज़ भी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्ड फर्टिलिटी का है, और यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है जो कि सेक्सुअल एनर्जी को दिखा रहा है। तो ये जो इंसान है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, और ये देखते हैं कि ना आप इनकी एम्प्रेस हो। अगर आप फीमेल हो तो आप इनकी एम्प्रेस हो, ठीक है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, तो ये जो इंसान है ये किसी अथॉरिटेटिव पोजिशन पे है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर इनका खुद का बिजनेस है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। और ये जो इंसान है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे दिख रहे हैं। जो मेल है वो आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। जो भी इंसान आपसे शादी करना चाहता है वो उम्र में आपसे बड़े हैं और आप उनसे छोटे हैं। और अगर आप मेल है किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपकी जो भी फीमेल आपसे शादी करना चाहती है वो आपसे उम्र में छोटी हैं और बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है, आपकी ओर बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है इनका जो नेचर है ना, अगर ये फीमेल है ना जो आपसे शादी करना चाहती है तो ये बहुत ही ज़्यादा काइंड, गिविंग, नर्चरिंग है, ठीक है। और ये जो फीमेल है इनमें ना बहुत ही छुपी हुई क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, इनमें टैलेंट्स तो कूट कूट के भरे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनके जो हेयर है ना वो शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो हेयर है वो शोल्डर तक हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कोई मेल है तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। ये इंसान जो है, इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। और जो न्यू पर्सन है वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, जो न्यू पर्सन है वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, और ये भी पर्सन मुझे पावरफुल लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तो यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी आई है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस का भी कार्ड है जो कि 2 फीमेल्स को दिखा रहा है। यहाँ पर चैरियट एंड द एम्परर का कार्ड है जो कि यहाँ पर भी 2 मेल एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 2 लोग हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं और आपसे मैरिज करना चाहते हैं। सिर्फ मैरिज ही नहीं बल्कि ये जो इंसान है वो आपसे बेबीज़ भी चाहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है। अगर आप फीमेल हो ना तो आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, गिविंग हो, नर्चरिंग हो, इसलिए ये जो पर्सन है ना, ये जो मेल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक। ये खुलेंगे नहीं, ठीक है। ये क्यों ईगोइस्टिक है? क्योंकि इन्हें भाव बहुत ज़्यादा मिलता है लोगों से, ठीक है, इसलिए ये जो है ना वो बहुत लोगों को भाव नहीं देते हैं। ये बस अपने में रहते, मटीरियलिस्टिक है, अपने करियर में ये फोकस्ड इंसान है, और ये बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये फीमेल होंगी ना तो इन्हें लॉन्ग ड्रेसेस पहनने का शौक़ होगा, ठीक है, जैसे कि गाउन हो गया, सलवार सूट हो गया। और अगर ये मेल होंगे ना तो इन्हें ना ये कैजुअल से ज़्यादा ना फॉर्मल ड्रेसेस पहनेंगे, ठीक है, जिनमें ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये जो न्यू पर्सन है ना जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपको अप्रोच करेंगे, आपको प्रपोजल देंगे, मुझे यहाँ तक कि ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेनिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स दोनों ही एसेस के कार्ड्स हैं। तो ये जो पर्सन है, इनको आदत होगा कि ये ना अपने शोल्डर्स को, अपने शर्ट को ना फोल्ड करके पहनते होंगे, ठीक है, फोल्ड करके पहनते होंगे। इनकी मैस्कुलर बॉडी होगी। ये जो दोनों ही मेल पर्सन जो है ना, इनकी मैस्कुलिन बॉडी होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलर होंगे। इनमें से किसी एक को जिम करने का शौक़ होगा, ठीक है, बॉडी शॉडी होगी इनकी। और अगर ये फीमेल है तो इनका फिगर जो है वो बहुत ही खूबसूरत होगा। बहुत सारे लोग जो है वो इनके पीछे पागल हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, ये मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है, जो एम्परर की एनर्जी में है। हो सकता है कि आपके करंट पर्सन भी हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये आपको ना घुमा फिरा करके बोलेंगे, सीधे नहीं बोलेंगे ये, ठीक है। और इनको पसंद है कि ये अकेले में रहें, ठीक है। ये ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। खुद पे फोकस होना, खुद की पेंटिकल्स पे वर्क करना, ठीक है। इनका करियर तो बहुत ही अच्छा है गाइस। देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ निकल कर के आता है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स से शादी करना चाहता है? प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा, बताइएगा कौन है जो मेरे व्यूवर्स से शादी करना चाहता है। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी थी ना, 111 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। 3 एसेस है। डेफिनेटली एक न्यू पर्सन है, और जो एक है वो आप उन्हें जानते हैं। आपको उन पे क्रश होगा या फिर उनको आप पे क्रश होगा, ठीक है। पसंद तो है भाई, ये इंसान आपको तो बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं, इसीलिए तो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। आप जैसे भी हो, इस इंसान को आपकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। ये जो भी पर्सन है, ये इनका कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होगा। इनका थ्रोट चक्रा मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। इनका जो शार्प माइंडेड है ये, ठीक है। इनका जो दिमाग है ना वो बहुत ही ज़्यादा चलता होगा, ठीक है। न्यू आइडियाज़ आना इनके दिमाग में। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। ये किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दी एम्प्रेस का भी कार्ड है और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो ये किसी लॉ के फील्ड में हो सकता है, या फिर ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे हीलिंग वाइब भी मिल रही है एम्प्रेस कार्ड से और जजमेंट कार्ड से। अगर ये फीमेल है तो हो सकता है कि ये डॉक्टर हूँ, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर दी एम्प्रेस कार्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड, गिविंग, नर्चरिंग होती है, और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि हीलिंग को दिखाता है। ये किसी तरह की हीलर हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। ये अपनी ना हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड इंसान है, ठीक है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। अगर ये कोई फीमेल है तो ये गॉर्जियस होंगी, ठीक है, गॉर्जियस, एकदम डिवाइनली गॉर्जियस। और अगर ये मेल है तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर बॉटम में है पेज ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी। तो ये जो इंसान है, ठीक है, एक जो न्यू पर्सन है वो आपसे उम्र में छोटा होगा, यंग एज के मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जिन्हें आप जानते हो वो जो पर्सन है ना वो आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, अगर ये मेल है तो, ठीक है। जो फीमेल्स हैं वो तो मुझे छोटी ही नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और मैंने जैसे कि कहा कि ये इंसान जो है ना, देखिए यहाँ पर भी कपल देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी कपल है, किंग ऑफ पेनिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स। भाई ये आपके करंट पर्सन भी हैं, ठीक है, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, ये आपके वो पर्सन भी हैं,
ठीक है, वो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो ये जो पर्सन है ना वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कपल्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कपल्स हैं। यहाँ पर दी एम्परर और साथ ही साथ दी एम्प्रेस, ये भी कपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कपल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निकली है। तो आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, बट फिर भी 1% होते हैं लोग दुनिया में जो ट्विन फ्लेम होते हैं, इसलिए मैं ट्विन फ्लेम के बारे में उतना नहीं बोलूँगी। बट डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये खुद भी, और आपको भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझता है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है वो तो आपको डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं अपना, ठीक है। दोनों ही जो पार्टनर है, दोनों ही जो आपके जो भी दोनों पर्सन हैं जो कि आपसे शादी करना चाहती है, ये दोनों ही आपको डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये जो इंसान है, जैसे कि मैंने कहा कि इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ठीक है। ये मनी माइंडेड है, ये किसी मैनेजमेंट फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट का भी काम इनका हो सकता है, और हो सकता है कि ये कॉमर्स लेकर के पढ़े हुए हों, ठीक है। अपने यंग एज में जब ये थे, कॉलेज लाइफ में जब ये थे, तो हो सकता है कि ये कॉमर्स के स्टूडेंट हो। पता नहीं ये क्यों मुझे मैसेज चैनल्ड हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। ये साइंस फील्ड से भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है। तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, स्ट्रांगली ये बिजनेसमैन हैं और किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, ठीक है। और 2 पर्सन हैं यहाँ पर, मुझे 2 पर्सन्स की एनर्जी आ रही हैं, जो कि एक जो है वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, आपसे ज़रूर ये कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे अपने दिल का हाल कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और जो एक पर्सन है जो कि एम्परर एनर्जी में है, वो जो इंसान है ना, वो आपको बताने से थोड़ा सा झिझकते हैं, ठीक है। उन्हें किसी तरह का फेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था। तो ये जो इंसान है ये इंट्रोवर्ट है, ठीक है। ये जो एम्परर की एनर्जी में है वो इंट्रोवर्ट है, और जो दूसरा इंसान है, जो सेकंड पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। वो अपने दिल का हाल जो है वो लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है। उनका थ्रोट चक्र, मैंने कहा ना, एक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पर द लवर्स का भी कार्ड है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। द लवर्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो ये आपके लवर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके करंट पर्सन, ठीक है, आपके करंट पार्टनर। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो ये वो हो सकते हैं, और एक न्यू पर्सन, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो किसी के साथ में, तो ये जो पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं, उनमें से जो एक है वो, उन्हें आप पर क्रश है, ठीक है, आप पर बहुत ही ज़्यादा क्रश है, और लोगों को इन पर क्रश है, ठीक है। लोग इन्हें भाव देते हैं, और ये जो इंसान है ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको चांस देने के बारे में सोचते हैं। और ये इंसान जो है ना, ये थोड़ा सा स्टबर्न है। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसकी तरफ लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये इंसान जो है ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड है, ये ना खुलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है, ये बताएंगे नहीं आपको। और जो दूसरा पर्सन है जो कि न्यू पर्सन है, जो कि चैरियट की एनर्जी में है, वो जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ये दोनों ही पर्सन जो है ना वो आपके ऊपर तो फिदा है। लोग इन पे मरते हैं, बट ये इंसान जो है वो आप पे मरता है, ठीक है, या फिर मरती है। ये इंसान आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और ये इंसान आफ्टर मैरिज भी बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ में खुश हैं, एक दूसरे के साथ में हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। इस तरह से ना, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है कि ये इंसान ना कहीं आपको विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है, जो कि थिंकिंग को दिखाता है, आपके बारे में सोचते रहना। और अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके लवर हैं, ठीक है, जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं। और भाई ये जो इंसान है ना वो आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, आपके ट्विन हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। अब देख लेते हैं कुछ
और चीज़ इनके बारे में प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कुछ और बताइएगा। जो भी इंसान, जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स से शादी करना चाहते हैं उनके बारे में कुछ और मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि कौन है ये पर्सन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेनिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है फिर से एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी। देखिए आप इस पर्सन से ना या तो ऑनलाइन मिले हो या फिर अपने वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है। जो भी इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, जो भी इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है, आप इस इंसान को या तो ऑनलाइन मिले हो या फिर किसी वर्क प्लेस पे मिले हो, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान, मैंने कहा ना, ये इंसान जो है ना ये खुलेंगे नहीं। ये नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ये इंसान जो है ना, इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि हो सकता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, ठीक है। रिजेक्शन का इन्हें फेयर हो सकता है। और ये इंसान वैसे तो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ है, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ है गाइस। और इनका ड्रेसिंग सेंस जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये जो इंसान है ना, ये सोशल मीडिया से आपको जानते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं, दोनों ही। जो न्यू पर्सन है वो भी और जो आपके करंट पर्सन है या फिर जो भी आपके क्रश है, जिन्हें आप पर क्रश है, वो आपको जानते हैं, ठीक है। आप लोग या तो सोशल मीडिया में मिले हो या फिर वर्क प्लेस में मिले हो। और ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फायरी है, पैशनेट है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, न्यू पर्सन है, तो ये जो इंसान है ना ये बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग, काइंड है, ठीक है। और अगर ये आपके क्रश है या फिर जिन्हें आप पर क्रश है या फिर आपके जो प्रेजेंट पर्सन है, जो आपके करंट लव रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ में हो, तो वो जो पर्सन है ना वो थोड़े से मुझे ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है। वो भी इसलिए ईगोइस्टिक है क्योंकि इन्हें भाव बहुत ज़्यादा मिलता है लोगों से, ठीक है। ये ना अटेंशन सीकर है, ठीक है। इन्हें अटेंशन चाहिए, लोग इन्हें अटेंशन देते भी हैं। और हो सकता है कि जिनके करंट पर्सन के साथ में अभी बातचीत नहीं हो रही या फिर लेस कांटेक्ट में है, तो ये इंसान आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट महसूस करते हैं। मैंने कहा ना कि ये इंसान डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, ये डेंटिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। और ये जो इंसान है ये किसी ऑनलाइन बिजनेस में हो सकते हैं, ऑनलाइन इनका बिजनेस हो सकता है या फिर किसी क्रिएटिव वर्क को ही करते होंगे, ठीक है। इनकी कुछ और पर्सनालिटी भी हम लोग देख लेते हैं, इनसे भी देख लेते हैं ना। मुझे लगता है ना कि ये ना मूवी लवर भी होंगे, ठीक है। इन्हें मूवीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। ये सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है। मैंने कहा था ना सेल्फ सेंटर्ड है ये इंसान। इस इंसान को सिर्फ खुद में फोकस्ड है। ये इंसान ना वर्कहॉलिक है, ठीक है। ये इंसान ना दान धर्म भी करते होंगे, चैरिटी वर्क भी करते होंगे, बट इस इंसान को पसंद नहीं है ये चीज़ दिखा करके ये चैरिटी वर्क नहीं करते होंगे। ये छुपा करके करने वालों में से है, ठीक है। इस इंसान की जो एनर्जी है ना वो गिविंग, काइंड, नर्चरिंग है, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल है, मटीरियलिस्टिक है। एक जो इंसान है ना वो इमोशनल है, और जो जिसे आप जानते हो, जिन्हें आप पर क्रश है, आपको जिन पर क्रश है, वो इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और जो न्यू पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इमोशनल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इंट्यूटिव, इनका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा हो सकता है, ये इंट्यूटिव है। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड कोई काम कर सकते, स्पिरिचुअल गुरु। मैंने कहा ना ये इंसान स्टबर्न है। ये इंसान ना थोड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, ठीक है। ये इंसान आपको जल्दी बताएंगे नहीं, आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, आपको फीलिंग कन्फेस नहीं करेंगे। बट जो न्यू पर्सन है ना वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है।
ये इंसान टॉकेटिव है, ठीक है। अगर ये खुल जाएंगे आपसे तो बहुत ही ज़्यादा आपसे बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना, एक इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और जो एक इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, ठीक है। यहाँ पर अ, दो लोगों की एनर्जी आई है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इनके अंदर सकारात्मकता कूट कूट कर भरी है, ठीक है। जैसे कि ये चैरिटी वर्क भी करते हैं। ये इंसान ऑनेस्ट है, ठीक है। हाँ, मुझे ये ग्राउंडेड भी महसूस हो रहे थे, ठीक है। मुझे ये लग रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है। ये ना बहुत अच्छे लिसनर होंगे, ठीक है गाइज, ये बहुत अच्छे लिसनर होंगे। ये ऑनेस्ट है, अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं तो ये हमेशा आपके साथ ऑनेस्टी से रहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहेंगे। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है और वहाँ पर डेविल की भी एनर्जी थी और लवर्स का भी कार्ड था। तो ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और आपको हो सकता है कि ये रोमांटिक डेट के लिए बोले, ठीक है। एनर्जेटिक, जैसे कि मैंने कहा कि ये जिम जाते होंगे, इनका जो बॉडी है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलर लग रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, ठीक है। सीरियस, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन है, जैसे कि एम्परर की भी एनर्जी थी। तो ये सीरियस पर्सन है अपने गोल्स को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, ठीक है। शाय, मैंने कहा ना, ये आपको नहीं बताएंगे कि ये आपको प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शाय है। हम्बल, एक पर्सन तो है भाई ईगोइस्टिक, ठीक है। मुझे ईगोइस्टिक लग रहे हैं एक पर्सन, और एक पर्सन जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हम्बल लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड गिविंग, जैसे कि मैंने कहा। एडिक्टेड, हो सकता है इन्हें किसी तरह की एडिक्शन हो, ज़्यादा काम करने की भी इन्हें एडिक्शन हो सकती, ठीक है। वर्कलोड लेना, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। प्लेफुल, तो भाई ये इंसान तो रोमांटिक भी और प्लेफुल भी है, तो इन्हें आदत होगी फ्लर्ट करने की, ठीक है, क्योंकि इन्हें बहुत लोग भाव देते हैं। फ़न लविंग, ये इंसान जो है वो फ़न लविंग है, इन्हें फ़न करना पसंद है, ठीक है। बाहर जाना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, बट अपने काम को लेकर के भी ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। रूड, एक इंसान तो बहुत ही ज़्यादा रूड है और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, ठीक है। ये मैंने कहा ना, दो इंसान की मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही थी। तो आई होप कि आपको इन चिट्स से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अब देख लेते हैं इनके इनिशियल्स, ठीक है। एक को तो आप जानते हो भाई, एक को आप जानते हो, जिससे आप ऑनलाइन मिले हो ना उन्हें आप जानते हो, और जिनसे आप नहीं मिले हो वो इंसान आपको ऑनलाइन चेक करता है, ठीक है, स्टॉक करता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देख लेते हैं इनके कुछ इनिशियल्स ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है, कि ये कौन कौन है। इनके नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फिर मिडिल नेम में ओ हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पी, ये ना किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, ठीक है। डी, ये किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पर फील हुई। आई, ये इस इंसान के नेम में हो सकता है, ठीक है। वी, आर, यहाँ पर राघव हो सकता है किसी का नाम, ठीक है। पी, एच, यहाँ पर है वाई, जेड, एन, नेक्स्ट है टी, ठीक है। इस इंसान के नेम में होंगे ये यू, एक्स। तो अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो इंसान आपको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि एक इंसान को तो आप जानते हो, ये आपके क्रश हो सकते हैं या फिर करंट पार्टनर हो सकते हैं, एक इंसान को आप नहीं जानते हो बट ये इंसान आपको जानता है। ए, नेक्स्ट है डी, एन, टी, टी फिर से, जे, यू, डब्ल्यू, एन,
W और यहाँ पर है Y, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, ये जैसे कि मैंने कहा कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, ये डॉक्टर हो सकते हैं, DR, ठीक है, ये डॉक्टर हो सकते हैं या फिर इनके नेम के पहले हो सकता है कि डॉक्टर लगता हो। इंसान एजुकेटेड तो मुझे लग रही है कि इसे साइंस फील्ड या फिर कॉमर्शियल फील्ड से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई हो। यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 पर्सन है, ठीक है, 2 लोग हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। जो पहले पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, अपने में सेल्फ सेंटर्ड है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलती है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिलता है, इसलिए ये किसी को भाव नहीं देते और ये आपको अपनी दिल की बात हो सकता है कि नहीं बताए, बट आपको हिंट ज़रूर देंगे, ठीक है, कि ये इंसान आपको लाइक करते हैं। और जो दूसरा पर्सन है वो कोई न्यू पर्सन है और आप इस पर्सन से या तो ऑनलाइन मिले हैं या फिर अपने वर्क प्लेस पे मिले हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा है इनके ट्रेट्स कैसे होंगे। अगर ये फीमेल है तो मैं बता देती हूँ कि इनके जो बाल होंगे ना वो बहुत ही सुंदर होंगे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत होंगे। और अगर ये मेल है तो इनके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फुलर होंगे, घने होंगे, ठीक है। ये मुझे लास्ट में चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। अब मुझे दीजिए जाने की इजाज़त, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ख़ास करके मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है लाइफ में। मुझे दीजिए जाने की इजाज़त। बाय बाय।